तारा, खबरदार जो ने मुझसे मेरा नाम लिया तो बहुत हो गया तुम्हारा खेल। तुम्हारे दोनों चेहरे मेरे सामने आ गए मृत्युंजय सिंह शेखावत। दो वो हिसाब के बारे में सुना था मैंने, पर आज देख भी रही हूं मैं। ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, अजनबी बनकर मिलती है तुम मुझसे। एक हाथ से चोट देते रहे मुझे और दूसरे हाथ से उन्हीं चोटों पर मलहम लगाते रहे तुम। कैसे इंसान हो तुम? एक तरफ पति बनने का नाटक करते रहे और दूसरी तरफ दोस्त बन करके हमदर्दी वसूलते रहे मुझसे तुम। मुझे लगने लगा था कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी जिंदगी का अकेलापन मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन कितनी गलत थी मैं, कितनी गलत थी मैं। दोनों हाथों में खंजर पकड़े हुए तुम सीने पे भी वार करते हो, पीठ पे भी। छी, शर्म आती है मुझे उस लम्हे पे जब मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। क्यों समझा मैंने, क्यों समझा? तुमने सिर्फ मुझे ही धोखा नहीं दिया, बाबा के विश्वास को भी धोखा दिया है। उनके सामने मासूम बनकर उनकी आंखों पर प्यार की पट्टी बांध दी ताकि तुम्हारा ये घिनौना रूप उन्हें कभी दिखाई न दे। अब समझी मैं, सब समझ गई मैं। हर बार क्यों बचाते रहे तुम मुझे? क्योंकि तुम मुझे पाना भी चाहते थे और बुरा भी बनना चाहते थे। इसलिए तुमने मेरे साथ ये दो चेहरे वाला खेल खेला ना? हाँ, क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुम मुझे घर में हाथ लगाओगे तो मैं बाबा को बता दूंगी। इसीलिए तुमने बाहर मेरा प्यार हासिल करने की कोशिश की। बोलो बोलो, क्यों किया ऐसा तुमने? बोलो। तारा सिंह बाबा की वजह से तुम्हारे जुल्म सहते नहीं, समझे तुम? बाबा के एक कहने पर अपना घर बार छोड़कर यहाँ चली आई, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं तुम्हारी लाइफ में वो एक बूंद इश्क लेकर आऊं जो किसी भी इंसान के सारे पुराने दाग धो डालता है। मुझे इंसान को जीने का मकसद देता है, पर उन्हें क्या पता था कि तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा है कि इश्क की गुंजाइश ही नहीं है। उन्हें क्या पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतना घिनौना जानवर है। एक ऐसा जानवर जिसे अपना पराया अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता, जिसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, उसका गंदा मकसद। और अपना मकसद पूरा करने के लिए तुमने मेरा विश्वास हासिल किया और मदद करने के बहाने मुझे यहाँ ले आए वीराने में। क्या करना क्या चाहते थे तुम मेरे साथ? हासिल करना चाहते थे ना तारा को? इसीलिए ठीक उसी तरह जिसने उस बेचारी लड़की का रेप करके उससे मारा था, वैसे मेरा रेप करके मुझे मार के इस वीराने में फेंकना चाहते थे तुम, ताकि बाबा और पूरी दुनिया को कभी तुम्हारा ये चेहरा दिखाई न दे। बोलो ना, जवाब दो। पर तुम एक बात भूल गए मृत्युंजय सिंह शेखावत, इस बार तुम्हारा पाला तारा से पड़ा है, किसी बेबस बेसहारा से नहीं। तुम्हें जितनी चालें चलनी थी ना, तुम चल चुके मृत्युंजय सिंह शेखावत। अब तारा की बारी है। तुम्हारे एक चाल के बदले एक जवाब देगी तारा, समझे तुम? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करना। सुबह होने वाली है,
नई रोशनी में तुम जिस रास्ते जाना चाहो तुम अच्छे से ढूंढ सकती हो। जाते जाते एक बात सुनते जाना मेरी, लाइफ में दर्द देने वाले को दुगना दर्द ना दिया तो क्या किया। घर में सिर्फ बाबा की वजह से हो और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और रिश्ता है भी तो अजनबी होने का। मेरा पति दुनिया के हर पति के नाम पर कलंक है। हमारे दोस्त के घर के सुन सहते से नफरत करती हूँ उससे, नफरत की हद से भी ज्यादा नफरत करती हूँ मैं उससे। मैं उसके चंगुल से आजाद होना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज मुझे बचा लो। जब भी कोई मुझ पे मुसीबत आई है तुमने ही मुझे बचाया। इस बार भी अपनी दोस्ती निभाओगे ना? उस जानवर से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, बचा लो मुझे शैतान से। भरोसा नहीं है मुझ पर? अपने आप से भी ज्यादा भरोसा तुम मेरे उस जानवर पति के जैसे हो ही नहीं सकते जो मुझे झूठ बोलकर मुझे डेट पर ले जाता है। हम दुनिया के पहले ऐसे दोस्त हैं जो नमकीन चाय पीकर अलग हो रहे हैं। हमारा रिश्ता दुनिया से कितना अलग है ना। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई। खबरदार जो अपने मुंह से मेरा नाम लिया तो बहुत हो गया तुम्हारा खेल। तुम्हारे दोनों चेहरे मेरे सामने आ गए। मृत्युंजय सिंह शेखावत दोनों हाथों में खंजर पकड़े हुए, तुम सीने पे भी वार करते रहे और पीठ पे भी। तुमने सिर्फ मुझे ही धोखा नहीं दिया, बाबा के विश्वास को भी धोखा दिया है। बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहा भाई साहब हमारा। काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला वहाँ की कंपनियों से हमें। आप बताइए भाई साहब, यहाँ पे सब कैसे चल रहा है? I mean, आपका इलेक्शन कैंपेन, बिजनेस, मृत्युंजय अपना काम सही तरीके से संभाल रहा है या नहीं? पापा, आप लंदन से मेरे लिए कुछ लेके आए? बेटा, ऐसा कभी हो सकता है कि हम बाहर जाएं और आपके लिए कुछ ना लाएं? आपका गिफ्ट हमने आपकी मॉम को दे दिया है, आप उनसे ले। हम सब ने आपको बहुत मिस किया पापा। हमें या फिर आदि को? मृत्युंजय बेटा, आओ यहाँ बैठिए हमारे साथ। नहीं, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप? ये चोट आपको कैसे लगी बेटा? अब संभालो अपने आप को। जानते हैं आपने हमें बहुत मिस किया होगा।
हमने भी आपको बहुत मिस किया बेटा। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? ये चोट कैसे लगी आपको? बताया नहीं। अस्तबल में फिसल गया था पापा। ये तो सब ठीक है ना बेटा? आपकी बहू के होते हुए आपके बेटे को कुछ हो सकता है भला बाबा? अरे हमारा बहू आप? ना बाबा, खुश हो बेटा। आपके जाने के बाद इनका बहुत ख्याल रखा है ना? अच्छा बाबा, आप आ गए। अब हम सब मिलकर साथ नाश्ता करेंगे। अरे आओ बेटा। अरे तुम्हें क्या हुआ निर्मला? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, कहीं नहीं, हम ठीक हैं। एक्चुअली हम आपके कल के बर्थडे के बारे में सोच रहे थे। बाबा का बर्थडे है कल? हम सोच रहे थे कि कल डिनर पार्टी अरेंज कर लें। आपके कॉलेज फ्रेंड्स को बुला लेंगे और आपके ऑफिस के स्टाफ को भी बुला लेंगे। पर हमारा ऐसा कुछ इरादा नहीं है। एक्चुअली पार्टी में मेहमानों पे ज्यादा और अपनों पे कम ध्यान दिया जाता है, तो क्यों ना हम सब मिलकर घर में एंजॉय करें? हाँ? अरे आप क्या सोच रही हैं? भाई सब मिलकर नाश्ता करते हैं, हमें बहुत भूख लगी है। चलो भाई आइए आप सब, आप भी आओ। मुझे यहाँ देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा ना तुम्हें? पर अफसोस, कभी कभी न चाहते हुए भी सच पर यकीन करना पड़ता है। आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए मृत्युंजय सिंह शेखावत। तुम दुनिया के पहले ऐसे इंसान होगे जो अपनी बर्बादी का खुद गवाह बनेगा। लाइफ में ऊंट को पहाड़ के नीचे न लाया तो क्या किया? अरे तारा बहू जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी बाबा। चलिए, आइए ना, चलिए। बेटा आप भी आओ। कल कहाँ थी तुम? पता कितना मिस किया मैंने तुम्हें? हाँ तो किसी मिस यूनिवर्स से कम थोड़ी ना हूँ मैं। You're so funny, नंदू। क्या देख रही थी? तुमसे मतलब? और ये माली कब बन गए तुम? ये खूबसूरत फूल मुझे देखकर ये कह रहे थे कि हमें अपने आप से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा देखना है, तो बस तुम्हारे पास ले आए। अरे ये सब डायलॉग्स मुझसे पहले काफी एरी गेरी लड़कियों पे मारे होंगे ना तुमने? तो मतलब आप ये मानती हैं कि आप खूबसूरत नहीं हैं? ए हेलो, मैं खूबसूरत हूँ और मैं ये बात जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि तुमसे पहले काफी लड़के देखे हैं मैंने, जो सुंदर लड़की देखी नहीं कि बस स्टार्ट हो गए। रियली? आपको देखकर लगता नहीं है कि किसी लड़के ने आपके ऊपर लाइन मारने की हिम्मत की होगी। और वैसे भी तुम्हारे अंदर कोई लड़कियों वाली अदाएं नहीं है। हाँ? ऐसे किसी लड़के को आपको गर्लफ्रेंड बनाकर मुसीबत थोड़ा ना बुलानी है। ए हेलो, लड़के ना मेरी इसी अदा पे फिदा है। स्टूपिड। ओह, ये कौन है? डीसीपी त्यागी का आज और अभी तबादला चाहिए हमें। जो अपना काम ठीक से ना कर पाए वो हमारे किस काम का।
आज के बाद हमारे क्षेत्र में नजर नहीं आना चाहिए वो। हाँ। आय हाय, इसके पहले के कलावती तुम्हारी तकदीर में बर्बादी लिख पाती, कुंवर साहब मोई कलम ही टूट गई। हाय, ऐसा तो पुरानी फिल्मों में होता था ना, जज साहब फांसी की सजा सुनाने के बाद अपनी निब तोड़ दिया करते थे। बंदोबस्त तो पूरा कर दिया था दूल्हे राजा, आपका ससुराल में स्वागत का, पर वो मुआ दरोगा ही कामचोर निकला। अरे वर्दी खाकी पहनता है, काम खाक का नहीं करता। अब पूरी कहानी दोबारा लिखनी पड़ेगी कलावती को। हाय, आग से मत खेलिए कुंवर साहब, खामखा जल जाएंगे। आपको तो मिटा नहीं सकी कलावती, आपका नाम तो मिटा ही सकती है ना। अभी तो सिर्फ नाम में आग लगाई है, पर अगर कलावती और उस लड़की के बीच में आने की कोशिश की तो नाम और निशा मिटा दूंगी। बच के रहना कलावती से, बच के। ये तू क्या कह रही है तारा? वही जो तूने सुना। और कैसे? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है यहाँ। अगर इरादे नेक और दिल में कुछ करने की लगन हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तू क्या करने वाली है? वही जो मुझे करना चाहिए। मुझे यहाँ देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था तुम्हें? आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए मृत्युंजय सिंह शेखावत। लाइफ में ऊंट को पहाड़ के नीचे न लाया तो क्या किया? बाबा, अब इस घर में सब कुछ अच्छा लग रहा है। आपके साथ साथ इस घर की रौनक भी चली गई थी। बेटा हमसे नहीं, आपसे इस घर की रौनक है। आप हमारी जिंदगी में आए, ये हमारी किस्मत है। क्या बात है बेटा। अच्छा बेटा, वो जो हम गिफ्ट्स लेकर आए थे वो आपने दे दिए सबको? बाबा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी दे देती हूँ। बहादुर, गिफ्ट्स ले आओ। आइए पापा। हाँ। ताया जी, ये आपके लिए। सासू माँ, वासु, तुम्हारा गिफ्ट सासू माँ के पास है, ठीक है? अरे आप आ गए? बाबा सबके लिए गिफ्ट लेकर आए, सबने ले ली। ये तुम्हारे लिए, लो ना। ना लीजिए ना।
तारा ने लाइफ में पहली बार लव लेटर लिखा है अपने प्यारे पति के लिए। पढ़कर बताइए ना कैसा लगा। अरे पढ़िए ना, बहुत प्यार से लिखा है आपकी पत्नी ने। प्लीज। कल बाबा की जिंदगी में आएगी बाहर और तुम पर होगा तारा का पहला वार। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? कल बाबा की जिंदगी में आएगी बाहर और तुम पर होगा तारा का पहला वार।